परिणीति चोपड़ा के नए नवेले हस्बैंड और आप पार्टी से सांसद राघव चड्ढा ने भारत की संसद में एक मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमारे देश में जितना भी सिनेमा बनता है वो पायरेसी का बड़ा शिकार हो रहा है, जिससे इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। उन्होंने संसद में अपने भाषण में ये भी कहा कि कोरोना के दौरान जो फिल्में रिलीज हुई उनमें 64% फिल्में ऐसी थीं जो पायरेसी का शिकार हो गईं। उनकी स्पीच पर संसद में तालियां भी बजीं और उनकी थोड़ी सी ट्रोलिंग भी हो गई वहीं पर, जहां लोगों ने कहा कि भाई अब इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा ख्याल आ रहा है। आखिर सभी जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा जो हैं, जो फिल्मी हीरोइन है, वो उनकी अब नई नवेली पत्नी बनी है। इस दौरान राज्यसभा में ये बात भी कही गई कि राज्यसभा की सांसद जया बच्चन भी हैं, उन्होंने एक लंबा अरसा बिताया है फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या वो इसे एंडोर्स करना चाहेंगे, इस बात को कहना चाहेंगे, इस बात पर राघव चड्ढा का समर्थन करना चाहेंगे कि इंडस्ट्री पायरेसी से बड़ा परेशान है और इंडस्ट्री को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। खैर, इस मामले में जया बच्चन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परिणीति चोपड़ा की तरफ से राघव चड्ढा को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिला एक स्टार हस्बैंड होने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा, जिनकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस समय कैद में हैं, सलाखों के पीछे हैं, उन्हें चिंता हो रही है बॉलीवुड की। जाहिर है ये डिस्कशन हो सकता है उनके घर पर हुआ हो, परिणीति ने कहा हो कि भाई आप इस बात को रखिए। और इससे पहले एक मौका ये भी था जब राघव चड्ढा इलाज के लिए इंग्लैंड चले गए थे, उस वक्त भी लोगों ने उन्हें काफ़ी निशाने पर लिया था कि आपकी पार्टी के मुखिया सलाखों के पीछे हैं और आप विदेश में हैं, फिर वापस आए हैं तो आप बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। तो आखिर ये राघव चड्ढा को हुआ क्या है? क्या समझते हैं आप लोग इस पूरे सिनेरियो से? क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा भटक रहे हैं, या पत्नी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, या आपको लगता है कि उनको मुद्दे समझ में नहीं आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडस्ट्री का ये इतना बड़ा मुद्दा है तो इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन तो और भी कई रूपों में है। इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन तो कंगना रनौत के तौर पर भी है, जैसा राज्यसभा में देखें तो जया बच्चन के तौर पर भी है, लेकिन किसी और ने इस मुद्दे को इतना ज़ोर शोर से नहीं उठाया। वैसे भी आप जानते हैं इस समय मामला पायरेसी से ज़्यादा कंटेंट का है। दिक्कत इस इंडस्ट्री की है कि अच्छा कंटेंट लेकर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हालत ख़राब हो रही है। वरना जो कंटेंट लेकर आते हैं उनका कंटेंट चलता भी है, उनकी पायरेसी कोई नहीं करता। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्मों का अगर हम बात करें तो 12वीं फेल का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि 12वीं फेल ने तो शिकायत नहीं की कि हमारी फ़िल्म पिट गई या हमारी फ़िल्म को किसी ने पायरेट कर लिया। वो फिल्म तो 6 महीने तक थिएटरों में लगी रही, चलती रही, लोग देखने आते रहे। तो अगर कंटेंट होता है तो फिर ऐसी शिकायतें नहीं होती। और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री को वाकई कोई परेशानी है तो सबसे पहले अपने कंटेंट पर ध्यान दे, तो हो सकता है आने वाले समय में इस मुसीबत से भी निजात मिल जाएगी। और एक बात और है कि साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अपने फ़ैन बेस की वजह से भी चलती है। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में भले ही पायरेसी होती हो, लेकिन साउथ में पायरेसी नहीं होती। साउथ में जो साउथ इंडियन फिल्म स्टार्स के जो फ़ैन क्लब्स हैं वो इस बात को पक्का करते हैं कि कोई भी उनके फेवरेट स्टार की फिल्मों को कॉपी ना करे, और वो खुद नज़र रखते हैं कि कहीं पायरेसी तो नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर आप दर्शकों को जीत लेंगे, दर्शकों का दिल जीत लेंगे, तो वो आपके साथ पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे, वफादार रहेंगे। आप लोग इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है राघव चड्ढा आजकल परिणीति चोपड़ा की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, या उनका ध्यान अब मुख्य मुद्दों से भटक गया है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमें भी बताइए।